Namaskar student, I hope you all are well. So student, today we are going to start with our lecture with a new topic, that is our alter command. Students, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि in which category alter command is lies. So student, alter command actually is the command which comes under the DDL. Stands for data definition language command. हमारा ऑल्टर कमांड जो होता है बच्चों किस कैटेगरी के अंदर आता है? डीडीएल कमांड के अंदर. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाई इट कम्स अंडर द डीडीएल कमांड. तो स्टूडेंट वेरी बेसिक सी थिंग है कि एक्चुअली डीडीएल कमांड आर दोज कमांड विच इज यूज्ड टू वर्क ओवर टू द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, जो डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं. ठीक है, डेटा के स्ट्रक्चर पे वर्क करने वाले डीडीएल कमांड होते हैं बच्चों. और एज ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू गेट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे चेंजेस करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं बच्चों. अब क्वेश्चन आता है सर टेबल का स्ट्रक्चर चेंजेस मीन्स. देखो बच्चों, आपको तो पता ही है जब भी हम एक टेबल को डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद उसके सारे पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके अंदर जो डेटा टाइप जाना है पर्टिकुलर कॉलम में, उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें बच्चों टेबल के क्रिएशन टाइम पे ही फिक्स हो जाती हैं, जो कि हमें स्ट्रिक्टली इन फ्यूचर जब हम उसमें डेटा डालते हैं उसको फॉलो करना ही होता है हमें. अंडरस्टैंड बच्चों? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो टेबल के क्रिएशन टाइम पे डिसाइड हो जाता है. लेट सपोज इफ यू वांट टू ऑल्टर इट इन फ्यूचर, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज ऑल्टर कमांड. सो ऑब्वियसली बच्चों आपको पता होगा जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर ड्रेस को सिलवाते हैं तो सबसे पहले जब हम सिलाई मास्टर के पास जाते हैं तो दैट इज स्टिचिंग. और नेक्स्ट टाइम सपोज करो उसी ड्रेस को ऑल्टर करवाने जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टर, कि उसमें चेंजेस होना, रिक्वायर्ड चेंजेस. सो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड चेंजेस को टेबल में करवाने के लिए वी आर यूजिंग ऑल्टर कमांड. ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले एक टेबल का एग्जांपल लेके वन बाय वन इन कमांड्स को कंप्लीट करते हैं. लेट आई एम हैविंग अ वेरी सिंपल टेबल हियर. सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड फीस. ओके बच्चों, लेट स्टूडेंट दिस इज द टेबल नेम्ड एज T1. इस टेबल का नाम T1 है और इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स और 4 कॉलम की ये टेबल है. Now student, what actually I want to do, actually this table has been already created and that particular 3 records were already be inserted through the DML command. Now suppose बच्चों अब हमें इस टेबल के अंदर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है. तो चलिए आज का सबसे पहला चेंजेस है ऐड न्यू कॉलम. टेबल में क्या कर रहे हैं आज हम एक नए कॉलम को ऐड कर रहे हैं. सपोज करो बच्चों वो एक टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम पहले से थे. अब आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है बच्चों. यहाँ पे क्या करना है, एक नए कॉलम को इंसर्ट करना है. तो सपोज करिए वो कॉलम है एड्रेस नाम का कॉलम. तो उसको कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल T1, ऑल्टर टेबल T1 ऐड कॉलम एड्रेस, कॉलम का नाम और उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप लाइक varchar 10. तो बच्चों इस तरह से आपका ये कॉलम ऐड हो जाएगा. ऑल्टर टेबल T1 ऐड कॉलम एड्रेस varchar 10. आप चाहो तो बच्चों इसी कमांड को इस तरह से भी लिख सकते हो. मैं और लिख रहा हूं, ऑल्टर टेबल T1 ऐड ब्रैकेट डायरेक्ट कॉलम का नाम दैट इज आवर एड्रेस कॉलम वर्कर 10. एम आई राइट बच्चों? इस तरह से भी आप लिखोगे तो भी वो ऐड हो जाएगा. बस दोनों कमांड में अंतर इतना है, यहाँ पे आपको कॉलम लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको ऐड के बाद डायरेक्ट ही ब्रैकेट के अंदर आप उस कॉलम को डिफाइन कर दीजिए जो यहाँ पर आने वाला है. एम आई राइट? नाउ क्वेश्चन अराइज बच्चों कि सर जैसे ही हम ये टेबल में कॉलम ऐड करेंगे तो सर यहाँ पे जो कॉलम होगा वो किस तरह से ऐड हो जाएगा बच्चों. अब की बार आप जब सेलेक्ट ऑल करवाओगे तो इस तरह से एक न्यू कॉलम यहाँ पर
मेंशन हो जाएगा, जो कि इस टेबल के सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा, एड्रेस लाइक दिस। अब बच्चों बात आती है, सर आपने MySQL में पहले भी कह रखा है और हमने पहले भी पढ़ रखा है कि टेबल में कभी भी डेटा ब्लैंक नहीं होता, ठीक है। तो एक बात बताइए, अभी तो हमने सिर्फ एड्रेस नाम के नए कॉलम को ऐड करा है, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मल्टीपल रोज है ना बच्चों, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेटा क्या सर ब्लैंक रहेगा टेबल में? नो बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आप एक नया कॉलम ऐड करते हो तो इसकी ऑटोमेटिक वैल्यूज नल, नल और नल यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब थ्रू द अपडेट कमांड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अपडेट कमांड के थ्रू आप क्या करेंगे, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, एम आई राइट? नाउ बेटा ये तो था वो बेसिक कंसेप्ट जो हमने किताबों में पढ़ा है, ठीक है। अब हम मोर एडवांसमेंट पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा बच्चों। नाउ व्हाट हैपेंड बच्चों कि अभी तो देखो बच्चों एड्रेस नाम के कॉलम में नल वैल्यू आ रही है, एड्रेस नाम के कॉलम में नल वैल्यू आ रही है, लेकिन व्हाट अबाउट कि जब हम एक कॉलम को ही यहाँ पर ऐड कर दें, एक कॉलम को ही हम यहाँ नल वैल्यू से कंस्ट्रेंट लगाकर ऐड करते हैं। कैसे बच्चों, देखिएगा गौर से। सपोज करिए बच्चों, मैं अपनी क्वेरी में मुझसे कहा गया है कि एक नया कॉलम ऐड करना है एड्रेस नाम का, दैट शुड नॉट बी नल, मींस वो नल नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली नल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नल नहीं होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने होंगे बच्चों। और कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग वो कौन सा कंस्ट्रेंट है बच्चा जो नॉट नल वैल्यू अलाउ नहीं करता? ऑब्वियसली नॉट नल कंस्ट्रेंट, जो हमने पहले पढ़ भी रखा है। तो चलिए देखते हैं कि नॉट नल कंस्ट्रेंट किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे सपोज करो बच्चों आपने एक नया कॉलम ऐड करा, क्या किया, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो एड्रेस नाम का, जिसमें आपको नल वैल्यू नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए। तो क्वेरी होगी ऑल्टर टेबल T1 ऐड ब्रैकेट एड्रेस care या where whatever the data type, now not null। आपने इस तरह से कंस्ट्रेंट लगा दिया, am I right बच्चों? आपने नॉट नल यहाँ कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब बच्चों गौर से देखिए, आपने जब यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है तो ऑब्वियसली जो एड्रेस नाम का कॉलम है वहां पर क्या होगा, नल तो आने से रहा, जो कि ऑटोमेटिकली आ रहा था क्योंकि नया कॉलम ऐड हुआ था बच्चों, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल आ रहा था बच्चों, ठीक है। बट इन दिस सिचुएशन अब यहां पर बेटा आपका कॉलम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, एम आई राइट? अगर आपने केयर ले रखा है या वेयर ले रखा है विद नॉट नल और यू आर ऑल्टरिंग बाय एडिंग अ पर्टिकुलर कॉलम इन द टेबल आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो एड्रेस कॉलम है बच्चों वो क्या आ जाएगा, अब ब्लैंक आ जाएगा। ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने एक नया कॉलम एड्रेस जो ऐड करा है वो विद नॉट नल कंस्ट्रेंट कर दिया, एम आई राइट? ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो बच्चों, सपोज कि मैं यहाँ पर जो एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं वो केयर और वेयर केयर डेटा टाइप वाला नहीं है। लेट आई एम जस्ट इंसर्टिंग अ कॉलम हियर, आई एम after creation of T1 table I am inserting a new column here, their name is let salary, ठीक है बच्चों। अब मैंने सैलरी को क्या करूंगी, ऑब्वियसली बच्चों let int। तो इस तरह से जैसे मैंने बच्चों सैलरी और int कॉलम ऐड करा तो यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाएगा बच्चों, कौन से नाम से, सैलरी नाम से ऑब्वियसली। लेकिन एज इट इज अ इंटीजर वैल्यू है ना, एज इट इज अ इंटीजर वैल्यू एंड देयर इज नो नॉट नल कंस्ट्रेंट इज देयर, ऑब्वियसली null value will be initialized here by default, null value is automatically be initialized here। बट बच्चों नाउ अगेन स्पेशल सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा था, सपोज करो बच्चों यहां पर हमने कर दिया नॉट नल, हमने सैलरी को इंट करके यहां पे क्या कर दिया बच्चों, नॉट नल। अब बच्चों इस स्पेशल सिचुएशन में
सैलरी में नल तो नहीं आ सकता, एम आई राइट? ध्यान रखिएगा, इन दिस सिचुएशन सैलरी में आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 0 0। अंडरस्टैंड? ये किसके साथ होता है बच्चों? इंटीजर के साथ ओनली, ठीक है। लेकिन ये चीज कैरेक्टर के साथ या कैर और वेरकेर के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कैर और वेरकेर में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर कुछ नहीं होता, ठीक है। So this was the alter command by which we are adding a new column in it, new column in a particular table. Now we are just doing another alter command, that is to remove a column. किसी कॉलम को रिमूव कैसे करना है? सपोज करो बच्चों यहाँ पे टेबल है जिसमें से सैलरी नाम के कॉलम को मुझे क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। सैलरी नाम के कॉलम को रिमूव करना है, तो उसके लिए ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या था बेटा? हमारा सैलरी, ठीक है। वन से ओके, सो सॉरी बच्चों, तो इस तरह से आपका जो टेबल है दैट इज टेबल है T1, उसमें से आपका सैलरी नाम का जो कॉलम है ना बच्चों, ये रिमूव हो जाएगा। अब बच्चों कई स्टूडेंट बोलते हैं सर व्हेन वी आर जस्ट रिमूविंग सैलरी कॉलम हियर, सपोज करो यहाँ पे बच्चों सैलरी होती है 2000 3000 4000। अब स्टूडेंट कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर सैलरी नाम के कॉलम में कई सारी वैल्यूज है एंड व्हेन वी आर जस्ट रिमूविंग द सैलरी कॉलम फ्रॉम हियर, तो सर डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो सर डेटा का डिलीशन तो डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये DML होना चाहिए ना? नो बच्चों, दिस इज बच्चों प्योरली अ DDL कमांड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने क्या करा है? ऑल्टर करा है। आपने ऑल्टर करके एक कॉलम को डिलीट करवाया है, और आपने जब कॉलम को डिलीट करवाया, आपने जब पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कराया, तो उसके इफेक्ट के कारण ये डेटा डिलीट हो रहा है बच्चों, एम आई राइट? ये डेटा किसके कारण डिलीट हो रहा है? उस पर्टिकुलर कॉलम के डिलीशन के इफेक्ट के कारण। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज DDL कमांड, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑल्टर इफेक्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।